हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डीएमए के बारे में जानेंगे। व्हाट इज डीएमए? डीएमए मीन्स डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र की हम लोग वेरियस टेक्निक पढ़ चुके हैं। अभी इस टेक्निक में हम लोग डीएमए टेक्निक से डाटा को ट्रांसफ़र करने की चीज़ें सीखेंगे कि डीएमए से आखिर हम डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग डीएमए के बारे में जानते हैं। डीएमए क्या है? डाटा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अभी जो हम लोग टेक्निक पढ़े हैं उसमें क्या होता था कि जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते थे वो क्या करते थे, मेमोरी मतलब उसको हम प्रोसेसर की सहायता से डेटा को ट्रांसफ़र करते थे। इट मीन्स उसमें प्रोसेसर इन्वॉल्व रहता था। प्रोसेसर की सहायता से, एक्यूमुलेटर की सहायता से डेटा को ट्रांसफ़र करते थे। जैसे ये सिंक्रोनस में, इंटरप्ट ड्राइवन में, या फिर अन्य कोई में, इंटरफेसिंग टेक्निक में, इन सभी टेक्निक में हम लोग कैसे डेटा ट्रांसफ़र किए? प्रोसेसर की सहायता से। डीएमए क्या है? डीएमए आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। डीएमए किस लिए यूज किया जाता है? बिग फाइल ऑफ डाटा, बिग डाटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डीएमए। जब कोई बड़ी डाटा है, ठीक है, लार्ज डाटा है, उसको अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डीएमए यूज करते हैं। और डीएमए इसीलिए यूज करते हैं ताकि बिग डाटा को हम आसानी से फाइल को ट्रांसफर कर सकें। दूसरी चीज, फास्ट स्पीड। अगर हमें बिग डाटा है तो स्लो स्पीड पे अगर हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। टाइम अधिक लगेगा और हमेशा ये डिजायरेबल होता है कि टाइम कम लगे। कोई भी डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो यही डिजायर करते हैं कि टाइम कम लगे, ठीक है। तो फास्ट स्पीड के लिए और बिग डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डीएमए टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के बारे में हम डीएमए का बेसिक आपको मतलब स्टडी बताएंगे, कि बेसिक स्ट्रेटजी बताएंगे कि डीएमए कैसे वर्क करता है, डीएमए है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तीसरी चीज आप इसमें नोट कर सकते हैं कि डीएमए में आपको इंटरफेसिंग सर्किट की कोई जरूरत नहीं होती है। नो यूज्ड इंटरफेसिंग सर्किट। कोई आपको अलग से हार्डवेयर का यूज नहीं करना पड़ता है डीएमए में। और इंटरफेसिंग सर्किट बनाएंगे फिर जाके हैंड शेकिंग मोड सिग्नल इसमें भी नहीं यूज होता। इसमें हैंड शेकिंग नो यूज्ड, ठीक है। इसमें हैंड शेकिंग भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी चीज हो गई डीएमए के बारे में। अब हम लोग डीएमए के बारे में एक बार डिटेल स्टडी करने से पहले एक एनालॉजी को देखते हैं, ठीक है। तब आप समझ जाएंगे कि डीएमए क्या है, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने घर से, ठीक है, आप अपने घर से कहीं यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने घर से थोड़े दूर पे कहीं यात्रा करना चाहते हैं अकेले, तो आप क्या करते हैं? रोडवेज की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? रोडवेज की सहायता लेते हैं। लेकिन रोडवेज क्या करता है? टाइमिंग बाई टाइमिंग चलता है ना। रोडवेज तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी नीड के अनुसार चलेगा। रोडवेज की एक टाइमिंग होती है। इस टाइमिंग पे रोडवेज आएगा और आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, रोडवेज से जाने पे रोडवेज इंटरफेयर करता है। आप जहाँ नहीं रुकना चाहते हैं वो भी, वहाँ पर भी आपको रोडवेज रोकता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि 10 स्टेशन बाद आपको जाना है, आप रोडवेज से जाएंगे तो रोडवेज क्या करेगा? अपना जहाँ नहीं रुकना है आपको, जहाँ आपको नहीं रुकना है, नहीं विलम्ब करना है, वहाँ पर भी आपको विलम्ब करेगा। तो वैसे ही हमारा प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। जब भी हम लोग अभी जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर में बात की है प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, वहाँ पर जो डाटा का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर देखिए एक आदमी के लिए रोडवेज सही है। लेकिन अगर आप ये समझिए आपके घर कोई फंक्शन है, बारात है, आपको बारात दिल्ली ले जानी है, तो आप रोडवेज को लेंगे? नहीं लेंगे ना। आप रोडवेज को नहीं लेंगे, आप खुद की पर्सनल गाड़ी लेंगे रोडवेज से भाड़े के पे। तो यहाँ पर भी डीएमए में भी यही चीज होता है कि जब बहुत सारे डेटा को ट्रांसफर करना होता है और स्पीड को कंसीडर किया जाता है और इंटरफेसिंग ना हो किसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर से, तो हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली रोडवेज की भांति ही हम लोग उसको भाड़े पर उसके कंट्रोल बस और जितने भी बस हैं सिस्टम बस को ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप अकेले हैं, सिंगल हैं, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं तो रोडवेज को चुन रहे हैं। लेकिन जब मल्टीपल हैं, अनेक लोग हैं और साथ में इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है, किसी को कहीं जाना है और स्पीड यहाँ पर आपको मैटर रख रहा है, तो आप डीएमए यूज करेंगे, ठीक है। डीएमए को यूज करेंगे। तो डीएमए क्या करता है? बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि डीएमए का काम क्या है।
डीएमए मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग बारात ले जाते हैं और रोडवेज की बस अगर भाड़ा पे ले लिए हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, रोडवेज की बस अगर आप किराए पे ले लिए हैं कुछ समय के लिए, तो आप क्या करते हैं, उसमें रोडवेज से उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपना बस दे देता है, आप जाइए उससे यात्रा कर लीजिए, फिर ले आकर उसको दे दीजिए, फिर उसके बाद से उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप सिंगल जाते हैं तो उसमें रोडवेज इंटरफेयर करता है ना। आप मान लीजिए सिंगल जा रहे हैं कहीं दिल्ली, आपको अकेले जाना है, तो रोडवेज की बसेस हैं, तो गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर से फैजाबाद, बस्ती, फैजाबाद, आगरा होते हुए दिल्ली जाएंगी। जहां आप नहीं रुकना चाहते हैं वहां भी आपको रुकना पड़ेगा। उसमें क्यों, उसमें रोडवेज इन्वॉल्व है। उसी प्रकार जो हमारे पास अभी जो प्रीवियस टेक्निक पढ़े हैं, जो प्रीवियस टेक्निक डाटा ट्रांसफर का पढ़े हैं, वो सब प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम थे। मतलब प्रोसेसर उसमें इन्वॉल्व रहता है, प्रोसेसर ही कंट्रोल करता है। जैसे रोडवेज कंट्रोल कर रहा है बसों को, रोडवेज की सहायता से अगर आप जा रहे हैं, उसी प्रकार उसमें प्रोसेसर कंट्रोल करता है। प्रोसेसर चाहेगा तो डेटा को ट्रांसफर करेगा और वो उसके अपने हिसाब से करेगा, और कम फाइल रहेगा तो करेगा, बड़ी फाइल है तो उसको करेगा तो धीरे धीरे करेगा। इसमें हम क्या करते हैं डीएमए में सबसे पहले है कि डीएमए में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें प्रोसेसर की कोई जरूरत नहीं है, प्रोसेसर की इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, उस पर प्रोसेसर अपना नियंत्रण नहीं रखता है, ठीक है। बस को रिलीज कर देता है, बस को दे देता है मेमोरी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, डीएमए टेक्निक के लिए, जैसे आप रोडवेज से भाड़ा लिए, रोडवेज से भाड़े पर ले लिए बस, तो क्या किया, आप अपना खुद का चालक रखे। उसी प्रकार डीएमए जब माइक्रो प्रोसेसर 8085 के प्रोसेसर से उसका सिस्टम बस में क्या क्या है, सिस्टम बस को लेता है, तो सिस्टम बस में क्या क्या है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है, कंट्रोल। इन सभी को अगर वो जब लेता है अपने कमांड में, तो चालक की तरह डीएमए के पास भी एक डीएमए कंट्रोलर होता है जो इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोलर होता है। आपको पता होगी कि डीएमए कंट्रोलर क्या करता है क्या नहीं करता है। जैसे चालक है, चालक आपकी, अब रोडवेज अपना चालक तो देगा नहीं आपको ले जाने के लिए, आपको खुद को चालक अपना ढूंढना होगा। उसी प्रकार इसमें भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। उसमें क्या हम करते हैं बेसिकली कि रोडवेज जैसे हम बस लेते हैं तो उसके पास वो अपना चालक नहीं देता है, सिर्फ बस दे देता है। वैसे ही हमारे पास डीएमए जो टेक्निक है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, भारी मात्रा में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ताकि कम समय लगे और सुरक्षित डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सके, तो हम लोग क्या लेते हैं, डीएमए टेक्निक का यूज करते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेसिंग नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में कोई अलग से कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी डीएमए से डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो अब देखिए डीएमए में भी क्या होता है, एक डीएमए कंट्रोलर होता है जो सिस्टम से सभी प्रकार के बस को रिक्वेस्ट करता है, मांगता है कि आप हमें बस दे दीजिए, हमें अपना डाटा ट्रांसफर करना है। जब डाटा ट्रांसफर हो जाता है तो फिर वो बस उस सिस्टम को वापस कर देता है कि ले जाइए आप अपना बस, और उसके बाद से अब हम डाटा ट्रांसफर कर चुके। ओके, तो आप लोग डीएमए का बेसिक प्रिंसिपल तो समझ गए होंगे कि डीएमए कैसे वर्क करता है, इसकी क्या क्या मतलब वो नीड है। तो अब आइए हम डीएमए की कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं कि डीएमए की कम्युनिकेशन क्या है। दूसरी चीज डीएमए कम्युनिकेशन हम लोग नोट करते हैं कि डीएमए कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट होता है। तो आपको भी पता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में 2 पिन है, ये होल्ड एंड एचएलडीए, ठीक है। अब इन्हीं दोनों पिन की सहायता से डीएमए कंट्रोलर बस को रिलीज करता है माइक्रो प्रोसेसर के प्रोसेसर से, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के प्रोसेसर से, जो प्रोसेसर है डिवाइस की, उसके प्रोसेसर से होल्ड और एचएलडीए पिन के थ्रू, ये देखिए एचएलडीए शायद एक्टिव लो होता है, हाँ एक्टिव लो पिन होती है, तो इन्हीं की सहायता से वो क्या करता है, रिलीज करता है बस को, मतलब मांगता है, रिलीज करता है, उससे मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, और फिर वो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी बेसिक टेक्निक की बात करें, कैसे कैसे बात होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास डीएमए कंट्रोलर है, ठीक है, डीएमए कंट्रोलर है, ठीक है, और उसे लार्ज डेटा ट्रांसफर करना है विथ लो स्पीड, मतलब हाई स्पीड, लार्ज डेटा ट्रांसफर हाई स्पीड, ठीक है। तो अविथ एक्यूरेसी, ठीक है, इतना काम करना है, आपके पास इतना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप अगर सिंपल मेथड, जो हम अभी तक हम लोग जिन मेथड का उपयोग किए उस मेथड का अगर यूज करेंगे तो टाइम टेकन होगा, साथ ही साथ में वो टाइम अधिक लगेगा। तो ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग जब बना रहे हैं तो बेसिकली किस लिए बना रहे हैं,
कि माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग अपना डेटा ट्रांसफ़र करें, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अब जब यही करना है, हमें लार्ज फाइल करना है, तो हम क्यों ना सिंपल मेथड से न करके जो अभी हमारे पास जो इट मीन्स डायरेक्ट मेथड से न करके हम इनडायरेक्टली करें। इनडायरेक्ट मेथड से न करके पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट मेथड होता था। इट मीन्स डीएमए कंट्रोलर से पहले जो हम लोग टेक्निक पढ़े हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। इट मीन्स प्रोसेसर की सहायता से प्रोसेसर उसमें इन्वॉल्व रहता था डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर प्रोसेसर का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर होगा जो एज ए प्रोसेसर की तरह काम करेगा। और डीएमए कंट्रोलर की एक आईसी होती है 8257 8257 नाम की एक आईसी होती है डीएमए कंट्रोलर, और दूसरी होती है 8279 8279। ठीक है, तो ये दोनों आईसी का हम लोग आगे पेरिफेरल डिवाइस का जब आईसी पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है डीएमए कंट्रोल, मतलब डीएमए कंट्रोल की आईसी में क्या क्या चीज़ होते हैं, कैसे उनकी बिहेवियर है, कैसे उनका फंक्शन है, कैसे वर्किंग मोड है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन इस अध्याय में हम डीएमए के बेसिक प्रिंसिपल को जानते हैं कि आखिर डीएमए होता क्या है, कैसे डाटा को एक्चुअल में ट्रांसफर करता है। देखिए हम लोग देखते हैं डीएमए कंट्रोलर को इतना काम करना है, लार्ज डेटा फाइल को ट्रांसफर करना है हाई स्पीड से विथ एक्यूरेसी के साथ। तो डीएमए कंट्रोलर सबसे पहले होल्ड सिग्नल का रिक्वेस्ट देगा। ठीक है, होल्ड सिग्नल का वो रिक्वेस्ट देगा। ओके, सबसे पहले क्या करेगा डीएमए कंट्रोलर, रिक्वेस्ट देगा माइक्रो प्रोसेसर 8085 को। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट देगा, होल्ड सिग्नल का रिक्वेस्ट देगा। ये क्या होता है, एक्टिव हाई होता है, एक्टिव हाई। ठीक है, ये जो होल्ड सिग्नल होता है एक्टिव हाई। जब ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाएगा, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर देखिए हर समय सेंस करते रहता है अपने सभी पिनों को। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि माइक्रो प्रोसेसर लगभग प्रत्येक मशीन साइकिल जब समाप्त होती है तो उसके अंत में अपने सभी पिनों को सेंस करता रहता है, इंटरप्ट पिन को, होल्ड पिन को, एसओडी को, एसआईडी को, और जैसे ही सेंस करेगा उसी बेस पे वो फिर अपना रिएक्शन देगा। देखिए अपना काम तो करते रहेगा वो पैरेलली वो अपना काम करता रहेगा। और साथ ही साथ में जब मशीन साइकिल समाप्त होगी, जैसे मान लीजिए कोई मशीन साइकिल राइट मशीन साइकिल है, रीड मशीन साइकिल है, फेच मशीन साइकिल है, तो उस मशीन साइकिल के जो लास्ट वाला टी स्टेट है उसके लास्ट में, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सबसे पहले मशीन साइकिल राइट की, तो राइट की मशीन साइकिल 3 की होती है, आपको भी पता है। ठीक है, ओके, हम बना दे रहे हैं। ये देखिए ये 1 टी स्टेट हो गया, ये 2 टी स्टेट हो गया, सॉरी यहाँ तक ये 1 टी स्टेट हो गया, ये दूसरा टी स्टेट हुआ, ये तीसरा टी स्टेट हुआ। ठीक है, तो इसके जो लास्ट वाली जो साइकिल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आउटपुट को फेच कर रहा है, राइट कर रहा है, तो ये लास्ट की साइकिल की जो 1/4 है वो यहीं तक पूरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद इस इतने टाइम में वो सभी पिनों को सेंस करता रहेगा। ठीक है, अपना काम भी करता रहेगा, सेंस करता रहेगा, और सेंस करने के साथ साथ उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जो डिसीजन लेना रहेगा तुरंत डिसीजन ले लेगा। जैसे मान लीजिए सेंस किया और होल्ड रिक्वेस्ट आया है, तो अब क्या करेगा, इस साइकिल को पूरा करके तुरंत अपने डेटा बस, एड्रेस बस जहां भी होंगे उनको होल्ड कर देगा। ठीक है, तो हम लोग लिए एज्यूम किए कि डीएमए कंट्रोलर सबसे पहले होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर को एक होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब भी हमें भाड़े की बस की ज़रूरत होती है तो हम रोडवेज को एक चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे पास इतने बार आती हैं, हमें इनको यहाँ से यहाँ ले जाना है, इतने लोगों को, और हमें आपकी एक बस चाहिए किराए पे। उसे तो पता नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो जब रिक्वेस्ट आप भेजेंगे तो उधर से वो एक्नॉलेज भेजेगा। ठीक है, तो अब देखिए होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो काम कर रहा है उसको पूरा कर लेगा और बसों को होल्ड कर लेता है। और उसके पास क्या है, भेजता है HLDA सिग्नल। HLDA सिग्नल क्या है, मतलब अब रोडवेज आपको क्या जवाब दे रही है, रोडवेज आपको अगर देखिए यहाँ तो इसको करना ही करना है, रोडवेज वहाँ जवाब दे सकती है कि हम नहीं आपका काम करेंगे, हम नहीं अपना बस देंगे, लेकिन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में ये ऐसा नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर उधर से जवाब देगा, इट मीन्स एक्नॉलेज करेगा, मतलब आप जो चीज़ रिक्वेस्ट किए हैं उसके रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो HLDA एक्टिव लो सिग्नल देता है। ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल के रूप में वो प्रोवाइड करता है कि हाँ ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट सुन चुके हैं, अब हम अपना बस होल्ड कर दिए। इट मीन्स अब क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, अपने बस को होल्ड कर देता है। ठीक है, और उसको एक HLDA सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको HLDA सिग्नल मिल जाता है तो इसके पहले ही वो होल्ड कर चुका है। HLDA सिग्नल मिलने के पहले ही जब उसको HLDA सिग्नल मिलता है, ये होल्ड कर दिया रहता है, तो फिर अब उस पे से जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका कमांड बस पर से, सिस्टम बस पर से हट जाता है। इट मीन्स वो नियंत्रण खो देता है, अब उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। अब डीएमए क्या करती है,
अब डीएमए क्या करती है, रिलीज बस को अपने बस में ले लेती है। डीएमए रिलीज बस्ट, जो बस होल्ड हो चुके हैं उनको अपने कंट्रोल में लेती है, सेल्फ कंट्रोल में ले लेती है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल में ले लेती है और डेटा का अपने अनुसार ट्रांसफर कराती है, ठीक है। अब वो प्रोसेसर से मतलब नहीं है, प्रोसेसर अपना बस दे दिया, ठीक है, प्रोसेसर अपना बस दे दिया, सिस्टम बस में तीनों बस, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, तीनों को डीएमए कंट्रोलर को दे दिया। डीएमए कंट्रोलर भी एज एक छोटे तौर पे आप बोलें तो वो भी एक प्रकार का प्रोसेसर ही रहता है, तभी तो वो सभी चीज कराता है अपना। जैसे मान लीजिए अगर रोडवेज ढुलाई करा रहा है यात्रियों का, अगर आप भाड़ा पे ले रहे हैं तो आप भी तो ढुलाई कराएंगे, तो जैसा रोडवेज वैसा आप भी माने जा सकते हैं। रोडवेज बड़े पैमाने पे है, आप छोटे पैमाने पे है, तो डीएमए कंट्रोलर भी एक आईसी की तरह ही बिहेव करता है, मतलब वो भी एक छोटा प्रोसेसर है। मतलब समझिए कि दो प्रोसेसर है वो, एक तो माइक्रो प्रोसेसर 8085, एक डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर रिलीज बस को अपने अंडर में ले लेता है और उससे अपना डेटा का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो भी डेटा उसको जहां भी देना है अब वो कंट्रोल करता है। 8085 से कोई मतलब नहीं रहता, तो जब 8085 से कोई मतलब ही नहीं रह गया तो अब इसकी स्पीड बढ़ जाती है, डीएमए कंट्रोलर में हो जाता है। जैसे समझिए अगर रोडवेज इन्वॉल्व है तो रोडवेज अपने हिसाब से चलाएगा बसें कि ये बस इस रूट पे जानी चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए। और डीएमए कंट्रोलर के रूम में जैसे आप हैं, आप घर के कोई फंक्शन करा रहे हैं, आपको बारात ले जाना है, तो आप हर जगह तो रुकेंगे नहीं अपने बस को, जहां आपको गंतव्य स्थान पे ले जाना है वहीं रुकेंगे, तो आप में कम टाइम लगेगा ले जाने में। रोडवेज की सहायता से अगर हम जाएं बारात तो उसमें अधिक टाइम लगेगा। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर, एनालॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। डीएमए कंट्रोलर अब क्या करेगा, उससे अपना मतलब डाटा को ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अब उस पे माइक्रो प्रोसेसर का कोई कमांड नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गए इसके कार्य विधि। नेक्स्ट में हम लोग देखें, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर अब जब ये डीएमए कंट्रोलर अपना काम कर लेता है, जैसे आप भी अब बारात लेके चले जा चुके हैं, फिर वहां से वापस आ जा चुके हैं, तो अब आप उनका जो बस लिए हैं रोडवेज का उसे वापस तो करेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं उसे वापस नहीं करेंगे। जब उसे वापस करेंगे तो कैसे वापस करेंगे, उसके लिए भी कुछ टेक्निक अपनाएंगे। जाएंगे वहां पर, उनको बोलेंगे कि सर देखिए मेरा काम हो गया है, आप अपनी बस को ले लीजिए और जो भी आपका मतलब किराए का खर्च है, आप मतलब जो भी पैसा लेना चाहते हैं या फिर मतलब जो भी कास्ट है उस कास्ट को बताइए, मैं उस कास्ट को पैड कर देता हूँ। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में तो कास्टिंग वोस्टिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं कि ये कास्टिंग करेगा फिर उसके बाद से आपसे पैसा लेगा। लेकिन ये चीज समझाने के लिए तो देखिए, जैसे डीएमए कंट्रोलर डाटा को ट्रांसपोर्ट कर लेता है, जो भी डाटा उसके पास है अगर उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया तो अब उसको क्या करना है, अब उसको बेसिकली अब बसों को रिलीज कर देना है। तो रिलीज करने के लिए वो क्या करता है, डीएमए कंट्रोलर होल्ड सिग्नल को फिर से वो लो कर देता है, ठीक है। होल्ड सिग्नल वो हाई किया था और वो कब तक हाई रहता है, होल्ड सिग्नल ये भी ध्यान रखने वाली है कि कब तक हाई रहता है, जब तक डीएमए कंट्रोलर अपना डेटा ट्रांसफर करता रहता है। भाई जब डीएमए कंट्रोलर अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है उस टाइम तक वो हाई रहता है होल्ड सिग्नल। जब डीएमए कंट्रोलर अपना डेटा समाप्त कर चुका है, जो भी जहां ट्रांसपोर्टेशन करना है उसको अब खत्म कर चुका है, जो भी जहां ट्रांसपोर्टेशन करना है उसको सिस्टम बस से, इट मीन्स एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस से, तो जब वो खत्म कर चुका है इट मीन्स एंड कर चुका है, तो क्या करेगा डीएमए कंट्रोलर, होल्ड पे एक्टिव लो सिग्नल दे देगा, एक्टिव लो सिग्नल दे देगा, ठीक है। तो जब एक्टिव लो सिग्नल होल्ड पे मिल जाएगा तो आपको हम बता चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक मशीन साइकिल के लास्ट वाले टी स्टेट के लास्ट 1/4 में वो सेंस करता रहता है अपने पिन को बार बार सेंस करता रहता है। तो मान लीजिए कि जैसे ही इन्होंने होल्ड को लो कर दिया तो उस टाइम उसके कुछ टाइम बाद या उस टाइम बाद माइक्रो प्रोसेसर उसको सेंस कर लेगा, ठीक है, सेंस करेगा। जब उसे होल्ड पाएगा, होल्ड को लो एक्टिव लो पाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर को मान लीजिए कि अब क्या होगा, होल्ड जो सिग्नल है वो लो हो गया है, माइक्रो प्रोसेसर इसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद वो क्या उसको मिलेगा कि डेटा सिस्टम बस रिलीज हो चुकी है, सिस्टम बस रिलीज्ड बाय डीएमए के द्वारा सिस्टम बस क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, मतलब उसको छोड़ दिया गया है कि अब आप अपना यूज कर लीजिए, ओके। तो अब उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि अब वो अपने बस में कर लेगा। जब वो रिलीज कर चुके हैं तो माइक्रो प्रोसेसर सेंस करके फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इट मीन्स नॉर्मल कंडीशन के मतलब क्या हुआ कि सिस्टम बस को फिर से अपने कंट्रोल में कर लेगा। इट मीन्स ये क्या करेगा, सिस्टम बस कंट्रोल में हो जाएगा, सिस्टम बस कंट्रोल,
कंट्रोलेड बाय माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। अब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट अब उसको अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो वैसे ही है ये सेम प्रोसेस कि जैसे मान लीजिए आप लोग, आपकी बारात खत्म हो गई, आपका फंक्शन समाप्त हो गया, तो आप रोडवेज को उसका बस पहुंचा देंगे या फिर फोन करके बता देंगे। तो फोन करने के बताने की तरह की ये टेक्निक है होल्ड पे जब एक्टिव लो सिग्नल दे देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर उसको सेंस कर लेगा कि यहाँ पर लो सिग्नल है, इसका मतलब ये हुआ कि बस रिलीज हो चुका है, इसका मतलब अब उन्हें हमारी और बस की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा, बस को फिर अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो ये हो गई डीएमए की मतलब टेक्निक हो गई कि डीएमए को कैसे, मतलब डीएमए अपना बस को कंट्रोल करता है, डीएमए से हम डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये मेथड है डीएमए से, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीएमए से डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डीएमए कंट्रोलर का यूज, मतलब इसका क्या क्या यूज है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं डीएमए से पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि क्या क्या यूजेज हैं, ठीक है, और कैसे कैसे मतलब वो है, ठीक है। और ऐसे आपको मान लीजिए कि थोड़े बहुत और अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। देखिए बिग फाइल डाटा के लिए है, तो बिग फाइल डाटा में क्या करना है, जब एमपीयू से डेटा ट्रांसफर करना है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में, बड़ी फाइल को जब एमपीयू से हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना होगा, डीएमए कंट्रोलर का यूज करना होगा। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, या फिर हमें कोई ऐसी डिवाइस में यूज करना है, जैसे मान लीजिए लाउड स्पीकर में जो बहुत अधिक डेटा है, जैसे मान लीजिए वायर से कोई चीज रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर से उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, तो डाटा बड़ी फाइल हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में अगर उस सिग्नल को, डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम डीएमए का यूज करेंगे। ये फास्ट मेथड है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ये सब बहुत एडवांटेज इसके हैं, और इन्हीं सब चीज़ों का ये सब एडवांटेज है। और फिर ऐसे में ये हमारा डीएमए टेक्निक वर्क करता है, ठीक है। अब आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, आप अटेंडेंस दीजिए कि सर मैं ये चीज़ें सीख चुका हूँ। तो अब आप लोग देखिए लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाइए। सभी लोगों को ग्रुप में फैलाइए कि सर पढ़ा रहे हैं, आप आइए, आप उसका लाभ लीजिए। देखिए हर टाइम की महत्व होती है, टाइम एंड टाइम नेवर वेट अगेन। समय और अवसर किसी की वो नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करते, तो आप प्रतीक्षा मत कीजिए किसी को, दूसरे को जितना भी चाहिए हेल्पिंग नेचर का बनिए। मैं बोलता हूँ हमेशा से कि आप लोग एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर से बनिए, क्योंकि जो लोग हेल्प दूसरे का करेंगे उनकी हेल्प ईश्वर करेगा। हेल्पिंग बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे ही है, बस अब इतना हो गया। अब डीएमए के बारे में आप लोग जान चुके हैं। जब हम लोग डीएमए की कंट्रोलर की बात पढ़ेंगे तो उसका पूरा विवरण देंगे। अब हमें डिवाइसेस पढ़ना है, पेरिफेरल डिवाइसेस, जो पेरिफेरल आईसी चिप्स हैं उनको पढ़ना है इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।